नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि यूपी में पेट का एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेट के एग्ज़ाम में आपके 2 पैराग्राफ आते हैं जो कि पूरे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हैं और कितनी जल्दी सही कर सकते हैं, क्योंकि पेट एक एग्जाम में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको सही से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत आगे बढ़ जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, लिखा है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रश्न संख्या 21 से 24 के उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा, आनंद और खुशी की खोज में हमारा सारा जीवन लगे रहते हैं। ब्रह्मा शिष्टाचारों से बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी हमें अंदर की तलाशनी होती है। दोस्तों, इसके पहले अगर आप लोग एक ही बार में सारे क्वेश्चंस हल करना चाहते हैं तो इससे समय जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। और ये आप हर बार पैराग्राफ पढ़ने से पहले उन क्वेश्चनों को एक सरसरी निगाह से देख लिया करिए कि उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए, और उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त का उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो ये आज के जो क्वेश्चंस है इसमें जब पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसी पैराग्राफ से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, लिखा है आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतर्करण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। यह यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहां हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो इसका शीर्षक क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका आपका शीर्षक आपने पढ़ा है, पूरे पैराग्राफ में अंतर मन की बात कही जा रही है। तो ये आपका अंतर मन की शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न, अंतर मन से आध्यात्मिक आनंद कैसे मिलता है? अंतर मन समझता है कि हमें आनंद चाहिए। अंतर मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। अंतर मन में केवल अच्छी यादें संग्रहित रहती हैं, उन्हीं को वापस कर देता है। अंतर मन सदैव अच्छे काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका बाईस का। तो 22 का उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा। पैराग्राफ में आपने पढ़ा है कि अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है। यही आपका उत्तर दोस्तों है जो आपने अभी पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसका सही सारांश बताइए। जो आपने पैराग्राफ को पढ़ा उसका सारांश क्या है? जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह आज्ञाकारी कुछ समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मकता गतिविधियों को हटाया जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव अस्थायी हो जाता है।
क्या ये है आपका, या फिर जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत स्थिर खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह आज्ञाकारी कुछ समझदार सेवक की तरह मन में आनंद। दोस्तों ये यहाँ मन की बात कही है, ये भी आप गलत हो जाएगा। अंतर्मन को निर्देश मिलने से मन शांत हो जाता है और आनंद का अनुभव होने लगता है। बात तो सही है, अंतर्मन में बहुत शक्ति होती है, वह हमारे निर्देशानुसार मन के बुरे विचार हटाकर अच्छे विचारों से भर देता है। सबसे सटीक उत्तर आपका जो पहला बैठता है, जो पूरी बात इसमें कही जा रही है, तो आपका उत्तर दोस्तों ये सही हो जाएगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मकता या दो अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रेखांकित अंश की उपयुक्त व्याख्या चुनिए। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, बाह्य मन सोचना बंद कर देता है तो बुरी आदतें मन को शांत कर देती हैं और आनंद मिलता है। बाह्य मन की गतिहीनता आनंद उत्पन्न करने लगती है और शांति की अनुभूति होती है। जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत होता है और इस प्रक्रिया की प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है तो अंतर्मन धीरे धीरे इस स्थिरता और शांत को आदत में बदल देता है और अंतर्मन में निहित सकारात्मकता ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। चित्त की उथल पुथल और नकारात्मकता समाप्त होने से मन को शक्ति मिलती है और अंतर्मन आनंदित और स्फूर्त रहने लगता है। जब अगला ऑप्शन है, जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत हो जाता है तो अंतर्मन धीरे धीरे इस स्थिरता और शांति को अपना लेता है और चित्त की उथल पुथल समाप्त होने से मन को शांति मिलती है। तो सबसे सटीक उत्तर जो बैठ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूरी बात इसमें कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब संधि से क्वेश्चंस आ गए आपके सामने। निम्न में से संधि है एतन मुरारी, ये संधि क्या है दोस्तों आपका, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है या विसर्ग संधि है या अयाज संधि है। तो एतन मुरारी में आपका दोस्तों व्यंजन संधि है, क्योंकि जब व्यंजन और व्यंजन आपस में मिलते हैं तभी आपकी व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में आपका जो है स्वर और स्वर मिलते हैं और विसर्ग संधि में आपका और अयाद, ये आपके जो है एतन मुरारी जो है ये इसमें जो है आपका व्यंजन संधि की बात कही जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तपोगुण अतएव सज्जन। तो स्वर संधि में आपका रामायण में आपकी स्वर संधि है, क्योंकि इसमें स्वर और स्वर का मिलाप हो रहा है, इसमें आ और आ का मिलाप हो रहा है और आ छोटा और छोटा या छोटा और बड़ा आपस में मिलकर बड़ा बन जाता है। तो देखिए इसका संधि राम प्लस आयन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्त क्या होता है, इसमें उ प्लस उ मिलकर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा उ होता है। तो ये आपकी जब ये उ और मिलेगा तो उ हो जाएगा, तो बड़ा उ देखो इसमें लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर तो सी सही रहेगा, सूक्ति। आवृत्त का विलोम क्या है, तो आवृत्त का विलोम दोस्तों विमोचित, आच्छादन, परिच्छिन्न या अनावृत। तो आवृत्त का विलोम अनावृत दोस्तों हो जाएगा। जड़ का विलोम क्या होता है दोस्तों, चेतन हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या होता है, खुशी, उल्लास, आनंद या विषाद। तो हर्ष का जो विलोम आपका दोस्तों होगा विषाद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द है हास का विलोम शब्द है रुदन। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुषुप्त का विलोम दोस्तों जागृत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुत्य का ह्रास हो जाएगा। देखिए पर्यायवाची, दर्प का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, तो
दर्प का जो है आया हुआ क्वेश्चन है आपका, दर्प मीन्स अहंकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? तो गजवदन को दोस्तों गणपत बोलते हैं, जो कि गजवदन का गणपत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।